फिजिक्स के कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका आंसर गलत दिया, कुछ ने करेक्ट दिया, परंतु उसका लॉजिक सही नहीं बताया। तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे आपको समझा देना चाहिए। तो उस क्वेश्चन को समझते हैं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। और सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको अप्लाई करके आप फिर आगे बड़े न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो एक बार समझते हैं, एक क्वेश्चन था कि एक चेन है जो इस तरह से टेबल पर बिछी हुई है, केस 1 है। अगर ये जब चेन पूरी निकल कर आएगी तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर मान लेते हैं v1 हो जाती है। और एक दूसरा केस दिया हुआ है कि टेबल पर ढेर बना के चेन को रखा हुआ है और उसके एक होल से उसको निकाला गया है, तो जब पूरी चेन बाहर निकल कर आएगी तो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। और मैंने पूछा था कि v1 ज़्यादा होगा कि v2 ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि ढेर लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, परंतु उसको समझते हैं, इस वाले केस पर बाद में आएंगे। पहले इसको देखते हैं। तो जब ये चेन है, इसका पूरा का पूरा जो मोशन है वो स्मूथ मोशन है। तो ये जब चेन पूरी निकल कर यहाँ पर आएगी, जैसे मान लीजिए पूरी होल से बाहर निकल कर यूँ इस तरह से आ जाएगी, तो इसका जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका, वो इसकी काइनेटिक गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और उस गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर हम v1 कैलकुलेट कर लेंगे। मैं न्यूमेरिकल नहीं जा रहा, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो जितना लॉस होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, परंतु इस केस में ऐसा नहीं होगा। जब ये पूरी चेन बाहर निकल कर आएगी तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा इस वाले केस में, वो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका एक पार्ट लॉस हो जाएगा और एक पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। और ये लॉस कहाँ होगा और कैसे होगा और क्यों होगा, ये समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक कोलिजन के कंसेप्ट में जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं कि एक बॉल है, दूसरी बॉल से जाके टकराती है, चाहे वो मोशन में या रुकी हुई है, जैसे भी है, और टकराने के बाद दोनों बॉल एक साथ चलना शुरू कर देती है, एक साथ मिलकर। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। और जब ये दोनों एक साथ मूव करना शुरू करते हैं तो इस तरह की सिनारियो में हमेशा एनर्जी लॉस होता है, हमेशा एनर्जी लॉस होता है। अगर दो बॉल टकराकर एक साथ चिपक कर साथ चलने लग जाएं तो हमेशा एनर्जी लॉस होता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो ऊपर वाला लिंक है, समझते हैं कैसे हो रहा होगा। जो ऊपर वाला लिंक है, ये सारे लिंक जो हैं ये सारे एक दूसरे से यूँ लगे हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक, तो सब कनेक्टेड हैं। परंतु जो ऊपर वाला लिंक है और उसके बाद में जो चेन का लिंक है, दोनों ढीले हैं आपस में, यूँ ढेर बना हुआ है तो आपस में ढीले हैं इस तरह से, करेक्ट, इस तरह से लूज है। और जब नीचे वाली चेन उसको खींचती है तो ये रुका हुआ है और ये चलता है और उसको अपने साथ ले लेती है। यानी एक रुकी हुई चीज़ को एक चलती हुई चीज़ पकड़ती है और साथ में लेके चलने लग जाती है। यानी हम यूँ बोल सकते हैं कि एक चेन का लिंक यहाँ पे रुका हुआ था, ये रेस्ट पे था और ये मोशन में था, और फिर जब ये इसके साथ आता है तो ये मूव करना शुरू कर देता है। यानी एक तरह का इस जगह पर जब हर लिंक नीचे आता है तो हर लिंक के लिए एक तरह का इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और वो इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से वहाँ पर लॉस हो रहा है। और इसलिए जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगा बल्कि कम जाएगा। यानी इस बार जो काइनेटिक वेलोसिटी बनेगी v2 वो v1 से कम होगी। तो इसका आंसर होगा कि v2 लेस देन v1। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो लॉस हो रहा है जा कहाँ रहा है, जा रहा है भाई, छन छन की आवाज़ आती है, एनर्जी लॉस होती है, चेन गर्म हो सकती है, वो उस तरह की सिचुएशन में लॉस होता है। ये था एक बहुत सॉलिड कंसेप्ट और इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी बनता है। तो आप इस तरह से अपने नीट और जेईई की तैयारी को लगातार बनाए रखिए और मैं लेकर आता रहूँगा इस तरह के कंसेप्ट लगातार आपके लिए। मेरे साथ बने रहिए।